हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मटेरियल साइंस की कंप्लीट हाई यील्ड एग्जाम गाइड। तो सबसे पहली चीज़ जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ प्राइमरी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। इसके अंदर आपको क्या चीज़ याद रखनी है वो है ये वाला फ्लो चार्ट। दैट इज़ आपके पास रॉ मिनरल और होता है, उसके आप क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हो। कंसंट्रेशन एक प्रोसेस होता है, उसके बाद आप रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते हो, उसके बाद आप पायरोमेटलर्जिकल रिडक्शन करते हो और फिर हाई प्योरिटी रिफाइनिंग करते हो। बेसिकली रॉ मिनरल और क्या होता है वो भी हम सब पढ़ेंगे। ये आपको एक कह सकते हो एक आपको फ्लो चार्ट बना दिया, जिससे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आप मेटलर्जी को एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो आपको ये फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास रॉ मिनरल होता है, उसके हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं। बेसिकली इस प्रोसेस का नाम होता है पल्वराइजेशन, जिसके अंदर आप बेसिकली उसके एक अपने मेटल के आपका जो भी मिनरल है उसको आप क्रश कर करके एक प्योर छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स या डर्ट पार्टिकल्स में बना लेते हो। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। फिर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? बेसिकली आप कह सकते हो फिजिकल वॉशिंग होती है, जिसके अंदर आप बेसिकली कह सकते हो हमने हमारा जो मेटल है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया बाय फिजिकली रिमूविंग अ बिट ऑफ गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे, वैसे उन्हें इम्प्योरिटीज़ को कहते हैं। फिर हम बात करते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की। बेसिकली ये होता है कि आपका थर्मल कन्वर्जन, मतलब कि ऑक्सीडेशन, बेसिकली आप कह सकते हो ऑक्साइड्स बनाना। ओके, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, मैं बस आपको भी हर चीज़ के बारे में एक छोटा-छोटा सा ग्लिम्प्स दे रहा हूँ। फिर हमने क्या बात करनी है? फिर हमने बात करनी है पायरोमेटलर्जिकल रिडक्शन के बारे में। ये क्या है? बेसिकली हम यहाँ पे ऑक्साइड्स को या फिर आप कह सकते हो जो हमारे मेटल्स होंगे उनको हम रिड्यूस करते हैं, इम्प्योरिटीज़ आप कह सकते हो रिडक्शन। बेसिकली आप कह सकते हो हमने उन्हें रिड्यूस करा है ताकि उनकी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो कम हो जाएँ। उसके बाद हम करते हैं हाई प्योरिटी रिफाइनिंग, आप कह सकते हो यहाँ पे हम रिफाइनिंग करते हैं जिससे हमारे पास हमारा जो प्योर मेटल है वो हमारे पास कलेक्ट हो जाए। ठीक है? अब इसके अंदर अब हम नेक्स्ट चीज़ में आते हैं दैट इज़ एलिमेंटल अबंडेंस बैकग्राउंड। इसका मतलब ये कि हमारे जो अर्थ की क्रस्ट है उसके अंदर कैसे-कैसे जो हमारे मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है ऑक्सीजन, फिर आता है सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, फिर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फिर आता है हमारे पास ये के दैट इज़ पोटेशियम, दैट इज़ Mg मैग्नीशियम। तो इनकी परसेंटेजेस एज़ सच आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस आपको ये ध्यान होनी ज़रूरी है कि कौन-सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कौन-सा, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ। फिर हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी टेक्निकल नोमेनक्लेचर की। बेसिकली अभी आपके सारे डेफिनेशंस के अंदर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मिनरल वर्सेस ओर। तो मिनरल क्या है? मिनरल एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड डिपॉज़िट है जो कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। मतलब मिनरल क्या है? एक नेचुरली अकरिंग, अपने आप अकर होता है, हम नहीं बनाते, और एक इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड डिपॉजिट है। ये एक डेफिनेशन है, ड्रॉन करनी पड़ेगी। फिर और क्या है? एक स्पेसिफिकली आप कह सकते हो मिनरल्स का सबसेट होता है। मतलब एक ऐसी चीज़ आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ये हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली ऑन अ कमर्शियल स्केल। ठीक है, आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ये आपके लिए ही लिखी है समझने के लिए। ठीक है, मैं आपको हिंदी में समझाता चल रहा हूँ साथ साथ। फिर हम बात करते हैं गैंग पार्टिकल्स की। तो ये क्या होती हैं? द कमर्शियली वर्थलेस अनवांटेड रॉकी, सैंडी और अर्थी मैट्रिक्स मटेरियल्स। मतलब ये सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो आपके एक मेटल के एक ओर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? गैंग पार्टिकल कहेंगे। ठीक है, दैट फिजिकली सराउंड एंड कंटेमिनेट द वैल्यूएबल ओर। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स क्या है? बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड केमिकल क्लीनिंग एजेंट है एडेड डायरेक्टली इनटू द फर्नेस ड्यूरिंग स्मेल्टिंग। इट इज प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव इज इट टू कंबाइन केमिकली विद द इनफ्यूजिबल गैंग पार्टिकल्स टू रिड्यूस देयर मेल्टिंग पॉइंट। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब ये कि फ्लक्स एक ऐसे टाइप का केमिकल एक क्लीनिंग एजेंट होता है जो अगर आपने अपने गैंग पार्टिकल्स के साथ मिक्स करा, मतलब बेसिकली अगर आपने फ्लक्स को ओर के साथ मिक्स करा तो ओर के अंदर जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं ये उसके साथ ही रिएक्ट करेगा और उसके साथ एक ये क्या बना लेगा? एक स्लैग बना लेगा। स्लैग क्या है? एक फ्यूजिबल वेस्ट केमिकल प्रोडक्ट व्हेन एडेड केमिकल फ्लक्स बाइंड्स टाइटली विद द इंटरनल गैंग मैट्रिक्स। ठीक है, स्लैग की क्या होती है? लो डेंसिटी होती है। मतलब ये आपका पूरा कंप्लीटली इमिसिबल रहता है। किस चीज़ से इमिसिबल रहता है? आपका जो मेटल होता है उसके साथ। ठीक है, विद द मोल्टन मेटल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, allowing it to float to the top of this furnace to be skimmed off cleanly while simultaneously protecting the underlying molten metal from atmospheric reoxidation। ठीक है, मतलब यही हो गया कि आपका वो जो भी आपका बेसिकली स्लैग क्या होता है आपका, अगर आपने मोल्टेन मेटल है, मोल्टेन मेटल के ऊपर से आपका स्लैग आप अपना सारा कलेक्ट कर लेते हो। ठीक है ना, इससे आपका जो मोल्टेन मेटल है वो बचा रहता है। ठीक है, बस किस चीज़ से बचा रहता है? ऑक्सीडेशन से, ताकि फिर से ऑक्सीडेशन ना हो। फिर अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दैट इज गैंग प्लस फ्लक्स इक्वल टू स्लैग। इसका एग्जांपल जैसे एसिडिक आपका कह सकते हो, गैंग हो गया हमारे पास क्या? SiO2। उसके बाद हमारा बेसिक हम फ्लक्स कौन सा डालेंगे? दैट इज CaO। ठीक है, उसके बाद हम क्या, इससे हमें क्या मिलेगा? एक फ्यूजिबल स्लैग विच इज कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है,
चलो, अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल प्री ट्रीटमेंट यानी कि कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो मतलब ये क्या है दैट आपकी थर्मल एनर्जी को एक्सपेंडेड करने से पहले रॉ ओर को हम फिजिकली कंसंट्रेट करते हैं ताकि हम एलिमिनेट कर सके किसको, जो आपके एक्सटर्नल गैंग मटेरियल होते हैं उनको, ठीक है। सबसे पहला फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड बेसिकली एक फिजिकल सेपरेशन टेक्निक होती है जो कि आपके सरफेस वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक आपका सरफेस है, जैसे कि आपका समझो मिट्टी, मिट्टी जो होगी वो आप समझो पानी से गीली हो जाती है, राइट। ऐसी कोई एक और दूसरी चीज़ होती है जैसे कि सल्फाइड ओर हो गई, तो वो एक स्पेसिफिक एक आपके ऑयल से गीले होते हैं, ना कि किसी पानी से, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहते हैं सरफेस वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है, ऑफ द ओर पार्टिकल्स एंड द गैंग पार्टिकल्स। इट इज एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड रूट यूटिलाइज्ड फॉर प्रोसेसिंग सल्फाइड ओर्स। मतलब कि जो आपके सल्फाइड ओर्स होते हैं ना, जैसे कि पीबीएस हो गया या कॉपर पायरेट हो गया, जैसे कि आपका CuFeCS2 या फिर जिंक ब्लेंड हो गया या फिर ZnS, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, जब पल्वराइज्ड क्रूड ओर, पल्वराइज्ड मतलब क्या होता है, जो क्रश्ड करा हुआ है हमने, ठीक है, उसको हम एक एक्वस मीडियम के अंदर डालते हैं थॉरली विद एयर। इसका मतलब ये कि आपके पास एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर आपने क्या डाला, उसके अंदर आपने हमारा जो ओर है उसे डाल दिया। उसके बाद हमने क्या करा है, हमने एक ऑयल डाला है जो कि आपका क्या करता है, सिलेक्टिवली कोट द सल्फाइड ओर, रेंडरिंग देम हाईली हाइड्रोफोबिक वाटर रेपेलेंट। इसका मतलब ये ओर के अंदर हमारे पास क्या है, ओर के अंदर हमारे पास हो गया जैसे ZnS। अब हमारा जो ये ऑयल होता है ये ZnS के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट क्या करता है मतलब इसके बाहर एक कोटिंग बना लेगा सल्फाइड ओर की, और इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अपने आप पानी, और इसकी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो क्या करेंगी, वो आपके पानी के अंदर खुली हुई होंगी ऐसे, ठीक है, इम्प्योरिटीज़। तो ये बेसिकली आपको अन्न को अलग कर देगा। और आपने क्या करा, उसके बाद आपने इसके अंदर एक फ़ैन चला दिया, पंखा चला दिया। पंखा चलाने से क्या होगा, आपका जो ZnS होगा ये आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, उससे आप उसे निकाल सकते हो। अब हम इसका पूरा प्रोसेस आपको मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ। कलेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस टू सिलेक्टिवली कोट द सल्फाइड ओर पार्टिकल्स, रेंडिंग देम हाईली हाइड्रोफोबिक। फ्रॉथर्स जनरेट अ स्टेबल फॉर्म लेयर, ठीक है ना, जैसे कि झाग हम कहते हैं, और द हाइड्रोफोबिक ओर अटैच टू द राइजिंग एयर बबल्स एंड फ्लोट टू द टॉप सरफेस। मतलब कि ये जो हमारे हाइड्रोफोबिक यानी कि जो पानी के रेपेलेंट, यानी कि ये वाले जो हमारे सारे और वो होते हैं हमारे, आप कह सकते हो एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके जो हवा से, जो पंखा जो मैंने लगाया हुआ है उस पंखे की वजह से ऊपर आते हैं, और जो सारे एयर बबल्स होते हैं उनसे ये ऊपर टॉप सरफेस पे आ जाते हैं। और वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक गेइंग पार्टिकल्स, यानी कि जो आपकी सारी इम्प्योरिटीज़ थी वो सेटल हो जाती हैं बॉटम ऑफ द टैंक, यहाँ पे आ जाती हैं वो, ठीक है ना, फैसिलिटेटिंग अ क्लीन फिजिकल सेपरेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव सेपरेशन मैकेनिक्स, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मतलब कि जब आपका कोई भी प्राइमरी गैंग पार्टिकल जो होता है वो आपका मैग्नेटिकली, आप कह सकते हो आप उसके अंदर वेरिएशन जा सकते हैं, जैसे कि Fe3O4 हो गया या Fe2O3 हो गया, है ना, कि आपके क्या करते हैं बेसिकली ये सारे मैग्नेटिक आपके, आप कह सकते हो मैग्नेट से अटैच हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक आपके पास मिट्टी का पूरा डब्बा है, आपने ऊपर क्या करा, आपने ऊपर ये मैग्नेट लाया, तो आपने इसके अंदर सब समझो सारे जो इसके ये वाला ओर था ना, Fe3O4 एक मैग्नेटिक हो, मैग्नेटाइट होता है, मतलब ये आप कह सकते हो मैग्नेटिक से अटैच हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसको ऐसे आप आगे लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, सारे के सारे जो और पार्टिकल्स होंगे वो आपके इस मैग्नेट से चिपक जाएंगे, और सारी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो यहीं पे पीछे पीछे ऐसे रह जाएंगी, ठीक है। ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक मिनट, इसे मैं यहाँ से ऐसे उठा देता हूँ, ओके। फिर हम बात करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। बेसिकली इसके अंदर अब क्या होता है, विनोइंग आपने प्रोसेस सुना होगा, राइट। विनोइंग क्या प्रोसेस होता है, बेसिकली अगर आपके पास ये सारा कोई बहुत सारा आपके पास मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर क्या है कि ये जो है बहुत ही लाइट है और ये जो है बहुत ही हैवी है। मतलब ये आपका मेन पार्ट है, ये आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, आप कह सकते हो मेन जो आपको चाहिए है। तो आप क्या करोगे, आप एक फ़ैन चलाओगे, फ़ैन चलाने के बाद आपने इन दोनों का जो मिक्सचर है उसे नीचे गिराना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हैवी वाला पार्ट होगा, क्योंकि वो हैवी है तो वो यहीं रुक जाएगा, लेकिन जो आपका लाइट वाला पार्ट होगा, ये वाला, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इधर जाके कलेक्ट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये लाइट है और हवा से ये उधर चली गई, ओके। ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये होता है आपका ग्रेविटी या फिर हाइड्रोलिक सेपरेशन। एक बार आप पढ़ भी लो, कैपिटलाइज ऑन डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, हैवी और कंपोनेंट सिंक रैपिडली इनटू हाइड्रोलिक फोर्स व्हाइल लाइटर रॉकी पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे ओवर इंक्लूडिंग ग्रूव्ड टेबल्स। मतलब इसी प्रोसेस को अगर आप किसी विद द हेल्प ऑफ वाटर करो तो उसे हम हाइड्रोलिक कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्मल कन्वर्जन, दैट इज रोस्टिंग वर्सेस कैल्सिनेशन। मतलब कि अगर आपको किसी भी मेटल को इकोनॉमिकली रिड्यूस करना है तो उसको आपको सबसे पहले क्लीन मेटल ऑक्साइड में करना पड़ेगा। सल्फाइड और कार्बोनेट या फिर हाइड्रेटेड जो कंपाउंड होते हैं ये आपके डायरेक्ट कार्बन रिडक्शन से लाइक रेजिस्टेंट होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, दो प्रोटोकॉल्स होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, दैट इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, कैल्सिनेशन के अंदर एब्सेंस या वेरी
एब्सेंस या फिर वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर को यूज़ करा जाता है, मतलब यहाँ पे नो ऑक्सीजन, और इसके अंदर एक्सेस सप्लाई ऑफ एबंडेंस ऑफ एयर, मतलब कि ऑक्सीजन यस, ओके। फिर आता है ओर टारगेट, मतलब इसके अंदर कार्बोनेट या फिर हाइड्रेटेड ओर्स को हम हीट करते हैं, हीटिंग होती है दोनों के अंदर बेसिकली। इसके अंदर हम सल्फाइड ओर्स को हीट करते हैं। मैकेनिज्म बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन ड्राइविंग ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर, केमिकली बाउंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करा है, हमने हमारे ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको हम निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, ठीक है। केमिकली बाउंड वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर केमिकली बाउंड वाटर। और ऑक्सीडेशन, और ये हमारा रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ट्रांसफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मेटल सल्फाइड इनटू मेटल ऑक्साइड। बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्स मेटल सल्फाइड को आपने मेटल ऑक्साइड में बना दिया है, जिससे आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ये इनकी केमिकल रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। CaCO3 आपका CaO प्लस CO2 में बना देता है, और वहीं ZnS प्लस CO2 आपका 2ZnO और 2SO2 में बना देता है। ये आप इनको लर्न कर सकते हो, लाइक आपका जब ये एग्जाम्पल आएगा तो आप इसे यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कार्बोनेट स्टेबिलिटी रूल के बारे में, मतलब कि ऑल मेटल्स कार्बोनेट एक्सेप्ट दोज बिलोंगिंग टू द ग्रुप 1 एल्कलाइन मेटल्स, मतलब कि कार्बोनेट स्टेबिलिटी रूल आप कह सकते हो कि सारे के सारे जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं सिवाय आपके सोडियम कार्बोनेट वाले या पोटेशियम कार्बोनेट वाले, ये आपका एक इमीडिएट थर्मल ब्रेकडाउन को आपका सफ़र करते हैं, मतलब ये आपके अंदर इनके अंदर इमीडिएट थर्मल ब्रेकडाउन हो जाता है हीट करने पर, जिससे आपका सॉलिड मेटल ऑक्साइड जो होता है वो आपका एस्केप कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब अलोंगसाइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसी के साथ साथ आपका मेटल ऑक्साइड जो होता है वो भी निकल जाता है। फिर हम बात करते हैं हाई प्योरिटी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, मतलब जब आपकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाती है और आपका क्रूड केमिकल रिडक्शन हो जाता है, मतलब कि एक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर या फिर एक स्मेल्टर के अंदर आपने क्या करा है, उसकी क्रूड केमिकल रिडक्शन करी है, मतलब ऑक्सीडेशन से आपने उसका ऑक्सीजन जो है उसे हटा दिया, ठीक है, किसके अंदर, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर या स्मेल्टर के अंदर। तो इससे आपका मेटल कंटेनिंग लिंगरिंग इंप्योरिटीज, लिंगरिंग मतलब ये थोड़ी बहुत ही बचती हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसी कोई फिजिकल प्रोसेस से निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए हमें थोड़े से अच्छे प्रोसेस करने होते हैं, जिसे हम कहते हैं रिफाइनिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग सेमीकंडक्टर अवेलेबिलिटी, वन ऑफ द 5 डिस्टिंक्ट रिफाइनिंग मैकेनिज्म फ्रॉम द फाइनल प्रेजेंटेशन स्लाइड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये एनोड असेंबली कैथोड असेंबली, ये आपको मैं पूरा भी बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको एक मेन डायग्राम याद रखना है, दैट इज दिस वन, ठीक है। ये आपका क्या है, आपको एक डायग्राम बनाना है, इसके अंदर आपको अपने इलेक्ट्रोड्स को चूज़ करना है। ये आपका क्या है, ये आपका होना चाहिए है एनोड, ये आपका होना चाहिए है कैथोड, ये आपका कनेक्ट होना चाहिए एक बैटरी से, ठीक है। और इसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, आपका सोल्यूशन होना चाहिए। अब इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप समझो ये मेरा है कौन सा, अब आप पढ़ते हैं हम, चलो। यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होती है रिडक्शन, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो जैसे यहाँ पे अगर मेरा कोई मेटल है जैसे सी यू को हम जैसे हमें करने क्या करना है, हमें सी यू का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल लेते हैं, चलो सी यू का ही ले लेते हैं, कॉपर का ही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो हमें बेसिकली करना है, यहाँ पे मेरा कॉपर का एनोड है, एनोड पे क्या होता है बेसिकली आप कह सकते हो, यहाँ से मेरा जो कॉपर है वो हमारा ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, यहाँ पे कह सकते हो इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्योर कॉपर है, मतलब स्ट्रिप है प्योर कॉपर की। और हमारा ये जो सोल्यूशन है ये कौन सा सोल्यूशन है, CuSO4 का, मतलब आपका जो भी आपका मेटल होगा उसी का ही आपको सॉल्ट सोल्यूशन लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉपर लिया, कॉपर का इम्प्योर फॉर्म लिया, ये क्या करता है बेसिकली यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, मतलब बेसिकली आपका जो मेटल है वो आपका M+E में, मतलब यहाँ पे इसकी ज़ीरो थी, ज़ीरो से ये प्लस में आ गया, मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे लूज़ कर दिया है। तो ये होती है ऑक्सीडेशन की आपकी रिएक्शन। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है बेसिकली, आपका कॉपर यहाँ से क्या करता है, आपका कॉपर यहाँ से Cu2+ में टूट जाता है, और आपका जो कॉपर सल्फेट होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये अपने आप में आपका Cu2+ और SO4 2- बेसिकली आपका ये आपका सोल्यूशन होता है कॉपर SO4 का, ठीक है। मतलब जब आप उसका एक्वस फॉर्म में जाते हो तो वो ये बनाता है। हमारा क्या करता है कॉपर बेसिकली, आप ये कह सकते हो, मैं आपको अलग कलर से लिख के दिखाता हूँ। जब हमारा करंट वर्क करता है, मतलब जब हमारा करंट यहाँ से फ्लो करता है, यहाँ से जब हमारा करंट फ्लो करता है क्या होता है, हमारा ये वाला जो कॉपर है ये बेसिकली यहाँ से निकलता है और वो इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है।
वो इसको रिप्लेस कर देता है, मतलब कि वो पानी के अंदर आ जाता है और ये वाला जो कॉपर होता है जो मेरे पानी के अंदर होता है CuSO4 के अंदर होता है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है आपका किसका, रिफाइनिंग का। अब हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। रिफाइनिंग के अंदर जो होती है और आपके रिफाइनिंग के अंदर आपका आई मीन जो आपका कैथोड होता है उसके ऊपर क्या रिएक्शन होती है वो भी देख लेते हैं। दैट इज ये रहा M प्लस प्लस Ne गिव्स M। यहाँ पे N लिखना भूल गया मैं, N। ठीक है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, आपकी होती है कैथोडिक रिएक्शन। अब हम इसे पढ़ लेते हैं अच्छे से। मैंने आपको पूरा प्रोसेस जो है वो समझा दिया है कॉपर के टर्म्स में। अब हम पढ़ते हैं। एनोड असेंबली, एक मैसिव ब्लॉक एंटायरली ऑफ इम्प्योर मेटल। कैथोड असेंबली, प्योर मेटल डिपोजिशन अकर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक पूल, एक एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन होता है, एग्जैक्ट सेम मेटल बीइंग रिफाइंड, जैसे एसिडिक CuSO4 फॉर कॉपर रिफाइनिंग। ऑपरेशन एसिड, ऑपरेशन एक्शन इलेक्ट्रिकल करंट पे एनोड जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, डिसॉल्विंग मेटल आयंस इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, साइमल्टेनियसली डिजाइन माइग्रेट अक्रॉस द सेल टू कैथोड अंडरगोइंग रिडक्शन क्रिएट टू अल्ट्रा प्योर मेटल, मतलब Mn प्लस NeM। ठीक है, अब यहाँ पे एनोड मट, यस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं बताना भूल गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी के साथ साथ हमारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे ऐसे कलेक्ट हो जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एनोड मट कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्वेशन की। मैंने यहाँ पे घी क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा। तो लिक्वेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप कह सकते हो आपकी डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब आपकी जो इम्प्योरिटी है और आपका जो मेटल है, दोनों की जो इम्प्योरिटीज़ और आपके मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। मतलब आपका जो मेटल का होता है लिक्वेशन, लिक्वेशन क्या प्रोसेस होता है बेसिकली, आप इसके अंदर ये कह सकते हो जैसे कि अभी हमने क्या करना है इसके अंदर, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, दोनों आपकी किसका, एक आपके मेटल का और एक आपकी इम्प्योरिटीज़ का, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत अलग होता है। इसका मतलब ये कि जैसे हमने हमारा जो मेटल है जैसे टिन हो गया, लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कितना होता है, ये इनका बहुत ज़्यादा होता है। आई मीन इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, किससे, उनके गैंग पार्टिकल्स से। अब आपको मैं इसका आसान तरीके से बताता हूँ, डेफिनेशन आप इसकी पढ़ लेना। इसका मतलब जैसे आपने घी बनते हुए को, घी बनने का प्रोसेस तो आपने देखा ही होगा। मम्मा क्या करती हैं बेसिकली, जब मम्मा घी बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, यहाँ पे आपका बटर होता है, राइट, बटर होता है। ठीक है, तो बटर के अंदर आपका क्या होता है, बटर के अंदर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप समझो कि इसके अंदर घी होता है प्लस इसके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो आपका क्या होता है कि जैसे ही हम बटर के अंदर हीट करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा घी होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये मेल्ट हो जाता है और इसे मम्मा फिर एक अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेती हैं। लेकिन वहीं जो पीछे रह जाती है वो क्या रह जाती हैं, हमारी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आप इसी लिक्वेशन के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। मतलब लिक्वेशन भी काइंड ऑफ घी बनाने का ही प्रोसेस है। दैट इज कैपिटलाइजिंग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स इन सिलेक्टेड प्राइमरी मेटल, जैसे कि लो मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिव टू अंडरलाइंग इम्प्योरिटीज, जैसे टिन, लेड, बिस्मथ। तो क्रूड मेटल्स होता है वो आपका ऐसे ही एक हर्थ फर्नेस के अंदर प्लेस कर जाता है, जेंटली हीट कर जाता है। फ्यूजिबल मेटल जो होता है वो मेल्ट हो जाता है और जो आपका स्लोप के थ्रू वो फ्लो कर जाता है, जो कि आपका, जिससे कि आपके जो पीछे रह जाते हैं दैट इज सॉलिड हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटी एग्रीगेट्स। अब आपका मैं इसी प्रोसेस को हम कह सकते हैं, अगर हमने मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि लिक्विड की जगह अगर हम वेपर को इंक्लूड कर ले तो वो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो मेटल जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है कंपेयर टू इट्स इम्प्योरिटीज, गैंग पार्टिकल्स। तो इसके अंदर आप कह सकते हो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। सेम, अब बिल्कुल सेम चीज़ है, मतलब कि इम्प्योर मेटल मैट्रिक्स इज हीटेड बियॉन्ड इट्स बॉइलिंग लिमिट, द प्योर वेपर्स आर रूटेड इनटू सेकेंडरी चेंबर, कंडेंस बैक इनटू इट्स आइसोलेटेड लिक्विड फेस, सेग्रीगेटिंग नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज। मतलब यही हमारा यहाँ पे आपका Zn था, हमने इसे हीट, Zn प्लस इम्प्योरिटीज थी, हमने इसे हीट करा, इम्प्योरिटीज रह गई, Zn को हमने एक दूसरे कंटेनर से दूसरे इसमें कलेक्ट कर लिया। वेपर फेज रिफाइनिंग, बेसिकली वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होती है, इसके अंदर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो। द मेटल इज रिएक्टेड विद अ गैस रिएजेंट टू कन्वर्ट इट इनटू अ हाईली वॉलेटाइल अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड एट लो टेम्परेचर, दिस गैस इज मूव टू सेपरेट जोन एंड हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर कॉजिंग इट टू अंडरगो कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन टू रिकवर द प्योर सॉलिड मेटल। इसका मतलब ये कि हमारे पास एक इम्प्योर मेटल होता है, हम उसके अंदर या किसी भी गैस रिएजेंट के साथ एक हम रिएक्ट करवाते हैं जिससे कि एक वॉलेटाइल, एक कॉम्प्लेक्स हमारा कंपाउंड बना लेता है, फिर हम उसको और हीट करते हैं, सिर्फ उस कंपाउंड को फिर हम अलग से ले जाकर और हीट करते हैं जिससे कि हमारे पास हमारा जो प्योर मेटल है वो कलेक्ट हो जाए और हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारे इसी गैस पार्टिकल के साथ निकल जाएंगी। ठीक है, तो एक जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा है, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। ये क्या है बेसिकली, आपका Ni+4CO एट 333 या फिर 330 या फिर 350 केल्विन गिव्स योर NiCO4। ठीक है, दिस इज वॉलेटाइल कंपाउंड। ठीक है ना,
और फिर NiCO4 दैट इज़ एंड आपका जो हमने यहाँ वोलेटाइल कंपाउंड था उसको हमने 450 केल्विन, अब केल्विन का पता है ना आपको, केल्विन इज़ 273, मतलब 273 केल्विन इक्वल टू योर 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो NiCO4 450 या 470 केल्विन का प्योर निकल में +4 CO बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैन अर्कल मेथड की। बेसिकली टाइटेनियम और जिरकोनियम को अल्ट्रा प्योरिफिकेशन कहते हैं इसे, दैट इज ऐसे आपका ZR हो गया तो उसके अंदर आप 2I2 ऐसे थर्मल आयोडाइड की रिएक्शन कराते हो जिससे कि आपका एक वॉलेटाइल वेपर बनता है, और फिर वो वॉलेटाइल वेपर को हम 1800 केल्विन यानी कि डिकम्पोज ओवर हॉट टंगस्टन फिलामेंट, जिससे कि आपका ZR प्योर हमें मिल जाता है और 2I2 भी मिल जाता है, ठीक है। जोन रिफाइनिंग, बेसिकली ये क्या प्रोसेस होता है, इसे आप कह सकते हो अल्ट्रा प्योरिफिकेशन टेक्निक, जिसके अंदर आप फंडामेंटली थेरोडायनेमिक प्रिंसिपल जैसे कि इम्प्योरिटीज आर सिग्निफिकेंटली मोर सॉल्युबल इन मोल्टन मेटल फेज देन दे आर इन द सॉलिड फेज ऑफ द मेटल। मतलब जोन रिफाइनिंग मतलब आप एक बार सोचो, हम एक अलग अलग जोन्स में रिफाइनिंग कर रहे हैं। इसका आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। बेसिकली आप ये समझो, आपके पास ये पूरी की पूरी एक क्या है, मेटेलिक रॉड है, और ये क्या है मेरे पास, ये मेरा एक हीटर है। इसके अंदर मेन चीज़ ये होती है कि जैसे हमारे जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, या फिर आपका टेलेरियम हो गया, ठीक है, या आप कह सकते हो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जो इनकी रॉड्स होती हैं ना, इनकी जो रॉड्स होती हैं उनके अंदर इनकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और इनकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं दैट आर मोर सॉल्युबल इन, आपका कह सकते हो जो इनकी मोल्टन फॉर्म होती है कंपेयर टू व्हाट इनकी जो सॉलिड फॉर्म होती है, ठीक है। ठीक है, अरे भाई ये नहीं हट रहा। तो मतलब इनकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आपकी मोल्टन में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं कंपेयर टू योर सॉलिड फॉर्म। तो इसके अंदर आप ये समझ सकते हो कि हमने क्या करा, ये हमारा क्या है, हीटर है, ठीक है। हम अपने क्या करते हैं, अब हम इस हीटर को क्या करते हैं, बेसिकली हम इस हीटर को यहाँ ले जाते हैं और फिर ऐसे ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ऐसे ले जाते हैं बार बार। इससे क्या होता है, आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये हमारी रॉड है, ये हमारी ये हमारी रॉड है, किसकी, सेमीकंडक्टर की, सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो, किसी की भी ले लो। अब हमने क्या करा, हमने हमारे इस हीटर को ऑन करा। जैसे ही हमने ऑन करा तो क्या हुआ कि हमने जैसे ही ऑन करा तो यहाँ वाला जो पार्ट था, जो इसके जो इस यहाँ वाला पार्ट था, ये क्या हो गया, ये मेल्ट हो गया, ठीक है। तो ये मेल्ट हो गया, तो अब जो इम्प्योरिटीज़ थी ना वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। और अब हमने क्या करा, अब हम धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, अब जैसे ये मेल्ट हो गया, हमने क्या करा, बहुत ही धीरे धीरे हम इस मेल्ट वाले, हमने क्या करा, फिर हम इसे आगे मूव करना शुरू कर दिया हमारे हीटर को, ठीक है। हम हमारे हीटर को हम धीरे 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 ऐसे आगे मूव करते गए। तो क्या हुआ, हम इतने धीरे मूव कर रहे थे कि हमारा जो मेल्ट वाला पार्ट था ना, वो भी क्या करता है कि वो भी धीरे 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 ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। मतलब और हमारा जो ये वाला पार्ट है ये फिर से सॉलिडिफाई होता रहता है। लेकिन क्योंकि हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं किस में, मोल्टन फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म में, तो वो भी उस मेल्ट के साथ साथ, जैसे हमारा ये हीट हो रहा है, ठीक है, तो उस हीट के साथ साथ हमारा जो है, हमारा जो मेटल जो मेल्ट हो रहा है वो भी थोड़ा 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 मेल्ट हो रहा है। तो हम उस मेल्ट के साथ साथ हमारा जो है वो इम्प्योरिटीज़ भी मूव कर रही हैं। क्यों, क्योंकि हमारे मेल्ट जो फॉर्म है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, ज़्यादा रहना चाहती हैं, तो वो उसी के साथ साथ मूव करती हैं। और जैसे ही हम हमारा हीटर जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं तो हमारी जो सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारे ऐसे एंड पे इकट्ठा हो जाती हैं। सिमिलर प्रोसेस करा जाता है इस तरफ से भी, ठीक है, मतलब पूरी तरफ से 2-3 बार करा जाता है, ठीक है। अब इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ो, दैट इज अल्ट्रा प्योरिफिकेशन टेक्निक ऑपरेट्स ऑन फंडामेंटल थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल। इम्प्योरिटीज आर सिग्निफिकेंटली मोर सॉल्युबल इन मोल्टन फेज, ठीक है, then they are in solid phase. As the heater advances, molten jolt travels along the length of the rod. Pure metal continuously crystallizes out at the cooling rear edge of the moving molten zone. मतलब ये यही कह रहा है कि जैसे जैसे अपना हीटर मूव करते गए तो यहाँ पे मेटल जो था वो जो मोल्टन फॉर्म थी वो मेटल में बनता रहा, और जैसे जैसे मेटल में बनता रहा उसकी जो इम्प्योरिटीज थी वो मोल्टन फॉर्म के साथ आगे ट्रैवल करती रही। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमेन सेग्रीगेटेड इन द लिक्विड जोन। जो हमारा हीटर का जोन है वो हमारा लिक्विड जोन है, वहाँ पे हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारी इम्प्योरिटीज़ यहीं पर ही रही, ठीक है, इन द लिक्विड जोन एंड आर स्वेप्ट प्रोग्रेसिवली टू वन टर्मिनल एंड ऑफ द रॉड। मतलब उसे हम एक रॉड की टर्मिनल एंड पे ले गए। दिस एंड सेक्शन इज सब्सिक्वेंटली कट ऑफ एंड डिस्कार्डेड यील्डिंग अल्ट्रा प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिससे कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो एकदम प्योर हमें अचीव हो जाता है, ओके।
तो मेरे ख्याल से मैंने जो टॉपिक्स थे उनको कवर करने की पूरी कोशिश करी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके साथ भी अगर कुछ रह जाए, आपको लगे कि हमें ये बार एक और चीज़ समझा दो, फिर से समझा दो, मुझे कमेंट डाउन कर देना। इसी के साथ एवरीबॉडी, थैंक यू। ठीक है, वैसे